हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। ठीक रहिए, अपने घर पर रहिए, अपने माता पिता के साथ रहिए और पढ़ाई का कार्य भी करते रहिए। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में पहला पाठ पढ़ाऊँगा, यानी इसके प्रश्न उत्तर बुक वर्क कराऊँगा। पहला पाठ वैसे पढ़ा दिया गया है, आज मैं इसका प्रश्न उत्तर और बुक वर्क कराता हूँ। तो हिंदी व्याकरण में पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। प्रश्न नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है? क्या है प्रश्न? भाषा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, अपने मन के भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। यानी जो हमारे मन में विचार हैं, भाव हैं, उनको एक दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाता है। अपने मन, अपने भाव एवं विचारों को लिखित व मौखिक रूप में प्रकट करना ही भाषा कहलाती है। क्या दूसरी परिभाषा? अपने भाव एवं विचारों को लिखित एवं मौखिक रूप में प्रकट करना ही भाषा कहलाती है या भाषा कहलाता है। भाषा के भेद या प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। वैसे 2 ही पढ़ाई जाती हैं, मौखिक और लिखित। आपके कोर्स में भी 2 ही हैं, मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है। तीसरी भाषा का तो प्रयोग आप नहीं करते अधिकतर, क्योंकि अध्यापक करता है, ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इसका प्रयोग करता है सांकेतिक भाषा का। तो सबसे पहले मौखिक भाषा है, लिखित है, सांकेतिक है। अब मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं इनका। प्रश्न में तो पूछा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव व विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2 लिखित भाषा। लिखित भाषा वह माध्यम वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, लिखित भाषा एक स्थायी भाषा है, क्योंकि आप जब चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसलिए यह आपकी स्थायी भाषा भी होती है। नंबर 3 आता है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव व विचारों को किसी विशेष संकेत या इशारे से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही चौराहे पर खड़ा, ट्रैफिक यानी यातायात पुलिस का सिपाही गाड़ियों को रुकने चलने का संकेत करता है, तो ये सांकेतिक भाषा हुई। तो भाषा कितने प्रकार की हुई? 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब आता है प्रश्न नंबर 2, लिपि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। लिपि क्या है? लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, या लिखने में प्रयुक्त चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है। तो ये थी हमारी लिपि। क्या है लिपि? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, या लिखने में प्रयुक्त चिन्हों को लिपि कहते हैं, या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन आदि। अब नंबर 3, मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को व्याकरण के नियमों से अनुशासित किया जाता है या बांध दिया जाता है, वह भाषा मानक भाषा कहलाती है।
जिस भाषा को व्याकरण के नियमों से अनुशासित किया जाता है वह मानक भाषा कहलाती है। या व्याकरण के नियमों में बद्ध यानी बंधी होने के कारण भाषा में एक रूपता आती है। यानी जब हम किसी भाषा को व्याकरण के नियमों से बांध देते हैं, उसमें व्याकरण का प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा में एक रूपता आ जाती है। प्रश्न नंबर 4, साहित्य किसे कहते हैं? इसकी कितनी विधाएं होती हैं? स्पष्ट कीजिए। साहित्य किसे कहते हैं? इसकी कितनी विधाएं होती हैं? स्पष्ट कीजिए। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। इसकी 2 विधाएं हैं, नंबर एक या नंबर ए गद्य और नंबर ब पद्य। नंबर ए गद्य और पद्य क्या होते हैं? नंबर ए गद्य अपने मन के भाव को साधारण व सरल रूप में लिखकर प्रकट करना गद्य कहलाता है। अपने मन के भाव को साधारण व सरल रूप में प्रकट करना गद्य कहलाता है। अब नंबर ब पद अपने मन के भाव को काव्य यानी कविता के रूप में लिखकर प्रकट करना पद्य कहलाता है। अपने मन के भाव को काव्य यानी कविता के रूप में लिखकर प्रकट करना पद्य कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे इसके प्रश्न उत्तर। अब मैं इसका अभ्यास वर्क कराऊंगा। अभ्यास वर्क आपको बुक में ही करना है और प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इसको याद भी करना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।